नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य झा। स्वागत करता हूं हमारी एनडीटीवी की खास पेशकश उम्मीदवार के घर से। में राजस्थान की चुरू लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच महामुकाबला है। बीजेपी इस सीट पर 2 बार से सांसद रहे राहुल कस्वा का टिकट काटकर देवेंद्र झझाड़िया को टिकट दिया है। टिकट कटने के बाद राहुल कस्वा ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया है। आपको बता दें कि राहुल कस्वा साल 2014 से 2019 में लगातार 2 बार बीजेपी टिकट पर लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। 2014 में वो सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। राहुल कस्वा के पिता राम सिंह कस्वा भी 4 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं। राहुल कस्वा की मां कमला कस्वा भी सादुलपुर से विधायक रह चुकी हैं। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम उम्मीदवार के घर से के तहत हमने राहुल कस्वा के घर पहुंचकर उनकी माता और समर्थकों के साथ बातें की हैं और चुनाव के समय उनकी दिनचर्या के साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए उनकी योजनाओं पर भी बातें की हैं। क्या है राहुल कस्वा और उनके समर्थकों का जानना या क्या वो कहते हैं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश उम्मीदवार के घर से। चूरू के इस बार मुकाबला वो काफी कड़ा हो चला है। एक और कांग्रेस की ओर से जहां राहुल कस्वा है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से देवेंद्र झांझड़िया है। इस समय हम कांग्रेस के राहुल कस्वा के घर के आगे खड़े हैं, जो कि 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और उनके पिता राम सिंह कस्वा भी सांसद रह चुके हैं। हालांकि इस बार भाजपा ने टिकट काट दिया था और जो नए नवेले देवेंद्र झांझड़िया को मौका दिया, जिसके बाद से ही जो राहुल कस्वा है वो नाराज हो गए थे और बागी होकर पहले उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा, उसके बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के अंदर उनको टिकट मिल गया। इसके बाद से यहाँ पर काफी रोचक मुकाबला है। आप सांसद का घर देख सकते हैं कि सभी और यहाँ पर पोस्टर आपको नजर आएंगे राहुल कस्वा के, और लगातार कार्यकर्ता भी वो सुबह सुबह यहाँ पर आते हैं और फीडबैक देते हैं कि आखिर क्या कुछ माहौल है। हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कार्यकर्ता वो क्या कह रहे हैं और सांसद राहुल कस्वा की क्या कुछ दिनचर्या रहती है, कितने बजे वो आते हैं। सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम आपका? सुरेंद्र कस्वा। रोज सुबह आ जाते हैं यहाँ पे? सुबह तो नहीं आते, दिन में आ जाते हैं। क्या कुछ आप जा रहे हो गाँव देहात, क्या कुछ फीडबैक? एकदम टॉप मॉडल। तो बड़े अंतर से जीतेंगे फिर? कम से कम 4 लाख पार। क्या करते हैं आप यहाँ? यहाँ चाय पानी बनाता हूँ, आए गए की सेवा करता हूँ। राहुल जी छोटे है मेरे, वो मन गेट की पर रहता हूँ। सांसद जी कितने बजे आपके जाते हैं, कब वापस आते हैं? सुबह 6 के आसपास निकलते हैं, रात को 2:30-3 बजे आते हैं। हाँ। आप कब से यहाँ पे? मैं तो अब थोड़े दिनों से हूँ, 30 साल के हर बार हो गया। तो चुनाव चल रहे हैं तो काफी कार्यकर्ता आते होंगे, तो हाँ। आपको भी भार बढ़ गया होगा काम का? हाँ, आपका भी भार बढ़ गया होगा काम? हाँ खूब तकड़ा। 2-3 जगह ऑफिस है, इनको ही कवर करता हूँ मैं। जो इन पर काम करने में खुश रहता हूँ। चाय पानी आए गए उनकी सेवा पानी फुल करता हूँ, किसी को खाना खवाना और करना। आपको भी देर होती है सोने वगैरह में? हम 3 के बाद ही सोते हैं। देखिए कार्यकर्ता हैं इनके और काम भी करते हैं और काफी यहाँ पर कहना है कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ठीक है चुनाव है तो ऐसा चलता ही रहता है। अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ माहौल है, कौन कौन घर में है और किस प्रकार से दिनचर्या है वो राहुल कस्वा की रहती है। राहुल कस्वा की माता श्री हैं कमला जी, जो कि पूर्व में सादुलपुर से ही विधायक भी रह चुकी हैं। मैडम, एक लंबी विरासत रही है राजनीतिक आपकी। अब राहुल कस्वा आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार मुकाबला काफी रोचक नजर आ रहा है। हमें तो मुकाबला नजर नहीं आ रहा। हमें तो लग रहा है कि राहुल का ही वर्चस्व है लोकसभा क्षेत्र में और लोगों के दिल में उसने जगह बनाई है। तो जब दिल में जगह बन जाती है तो मुकाबला रोचक नहीं रहता और मुकाबला खत्म होता दिखता है। मुकाबला खत्म हो गया। मैडम, क्या दिनचर्या रहती है राहुल कस्वा, क्योंकि काफी भागदौड़ करनी पड़ती होगी, अब चुनाव है। देखिए, चुनाव हो चाहे ना चुनाव हो, राहुल सुबह 7 बजे 6 बजे जब भी वो उठता है, नित्य कर्म से निपट कर कुछ चाय के साथ एक छोटा सा पराठा खा के वो निकल जाता है क्षेत्र में और रात को 10-11 बजे से पहले कभी आज तक घर आया ही नहीं। और शनिवार इतवार को वो
लोकसभा चलती है तब शनिवार इतवार को आता है, लोकसभा नहीं चलती है तो वो शनिवार इतवार को दिल्ली जाता है। बाकी 5 दिन वो अपने क्षेत्र में ही रहता है। यही दिनचर्या है। आज जब चुनाव है तो भी वो सुबह नाश्ता करके निकलता है, रात को 1, 1.5, 2 जब भी वो आना होता है उसको तब आता है और फ्रेश होकर 2-3 घंटे की नींद लेके फिर उठ जाता है। मैम, आप खाना वगैरह कैसे खाते हैं? दिन में लेके जाते हैं, टिफिन आप बना के भेजते हो या क्या? राहुल जो है वो बाहर का खाना नहीं खाता है, होटल का, इधर का इधर का, और वो घर से ही 2 रोटी अपनी बनवा करके और राबड़ी का 1 बोतल भरवा के लेके जाता है और जब उसको भूख लगती है तो वो खा लेता है। रात को जब आते हैं तो कई बार देखा गया, उनके वीडियो भी काफी वायरल हुए थे सोशल मीडिया, उनको खुद को भी बनाने का शौक है खाना? हाँ, उसको जब भी वो आता है तो वो अपनी कढ़ी वगैरह जो है वो खुद ही देखता है, तड़का वगैरह लगा लेता है। कोई सब्जी उसको नहीं अच्छी लगती तो अपनी सब्जी भी बना लेता है। वो करता है, शुरू से करता आ रहा है। उसके पापा भी करते रहे, वो भी करता रहा है और उसको अपना काम करने में कोई वो नहीं है कि घर वालों को परेशान नहीं करते, खुद ही कर लेते? ना, नो, क्योंकि लेट आता है तो नौकर वोकर सो जाते हैं, तो कई बार वो अपने आप ही अपना चीज बना लेकर खा लेता है। वो 1 ही रोटी खाता है शाम को, तो वो कढ़ी हमेशा खाता है, तो कढ़ी में चूर के रोटी खा लेता है। उनकी फेवरेट? यस। मैम, राम सिंह जी जो सांसद पूर्व रहे हैं वो भी जाते होंगे चुनाव प्रचार में, तो दोनों को संभालने में आपको दिक्कत होती है? नो, हम तीनों ही जाते हैं। हमें काहे की दिक्कत है? हमें तो आदत है इस चीज की कि हमको जनता में ही रहना है। डोर टू डोर संपर्क जो है वो मैं खुद करती हूँ। लंबी विरासत होती है, लंबी राजनीति होती, तो जनता का भी एक उम्मीदों का बोझ होता होगा। कितनी उम्मीदें आपसे होती होगी और कैसे उनको पूरा करते हैं? देखिए, उम्मीदों की कोई सीमा नहीं होती है, सबको होती है कि जब अपना कोई प्रतिनिधि चुन के जा रहा है तो वो हमारे काम आए। तो जन समस्याओं को उठाना, उनको पूरा करना, कहीं जैसे हमारा क्षेत्र जो है वो सिंचित क्षेत्र तो है नहीं, तो यहाँ पानी की, बिजली की, सड़क की, ये सारी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं ज़्यादा रहती हैं, शहरी क्षेत्र में ये समस्या नहीं होती। बार बार बिजली जाती है, ट्रिपिंग होती है, लाइट आती नहीं है, पानी नहीं आता है। अभी मैं गांव में जा रही हूँ तो 4 महीने से लोग इतने दुखी हैं, घर घर में पानी की समस्या है, हर जगह पानी की समस्या है। तो समाधान करने का प्रयास करते हैं, चाहे हम सरकार में हों, चाहे हम सरकार से बाहर हों, चाहे हमारी पार्टी की सरकार आए चाहे ना आए, हम जनता के मुद्दे उठाने में कभी कमी नहीं रखते। पहले आप लंबे समय तक पूरा परिवार है वो बीजेपी में, आप कांग्रेस में आए, कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं दोनों पार्टी में? क्या बदलाव देखो, जनता में तो है नहीं और हमारे में भी नहीं है। पहले भी हम जनता के बीच में रह के काम करते थे, आज भी हम जनता के बीच में। जनता तो वही है और समस्याएं भी वही हैं, तो उनको हल करने का प्रयास करेंगे और करते हैं। और लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार। किसी ने हमसे ये सवाल नहीं पूछा कि भी आपने पार्टी क्यों छोड़ी, पार्टी छोड़ के आपने अच्छा किया कि बुरा किया, किसी के मन में ये नहीं है। सबके मन में यही है कि राहुल का कदम उचित कदम था, समय के अनुसार था और इस कदम को सफल बनाने की जिम्मेदारी पूरे लोकसभा क्षेत्र के जनता पर है। और की भागदौड़ काफी चल रही है, क्या कुछ रूटीन रहता है आपका? देखिए, सुबह 7:30 बजे निकलने की कोशिश करते हैं। पहला गांव 8 बजे को होता है, पर पब्लिक आई जाती है तो इसलिए उसमें टाइम लग जाता है। और उसके बाद में पूरा दिन 18 से 20 पंचायतों में जाते हैं और शाम को फिर लोगों से मिलते हैं। रात को 1:30-2 बजे घर पहुंचने का काम होता है। खाना वगैरह सर ठीक है, बढ़िया चल रहा है। सिंपल खाना खाने वाले लोग हूँ मैं, तो मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आता हैवी खाना खाना। और कभी मन करता है तो छौंक मार लेते हैं कड्डी में भी। देखा था वीडियो भी आपका। हाँ, मुझे थोड़ा शौक है, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि उससे आपके क्या माइंड थोड़ा डिफरेंट डाइवर्ट हो जाता है। 30 साल की लंबी विरासत है, गांव देहात में जा रहे हो आप, कुछ नई समस्याएं भी आ रही है, क्या कुछ लोगों का रुझान है? मैं तो जी ऐसा माहौल कभी देखा ही नहीं। कल हम खासोली गांव में थे, पूरे गांव में लेडीज, रात के समय में हमें 8, 7:30, 8 बज गए होंगे, इतनी भीड़ और सब लोग नाच रहे हैं और इतना जोश के साथ में लोगों ने समर्थन दिया हुआ है। जब पब्लिक में आप जाते हो, पब्लिक आपको टच करती है ना, उस वार्म से ही आप महसूस कर जाते हो पॉलिटिशियन की, मतलब कि ये दिल से साथ है आपके। आपको चमक से पता चल जाता है वैसे आपको? बिल्कुल 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 जी। मैं तो इतना कहूँगा कि इस बार का जो इलेक्शन है वो बहुत डिफरेंट इलेक्शन है। पब्लिक का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है।
मैं अलग अलग वर्ग में जाता हूँ सोसाइटी के अंदर, हर वर्ग से बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत अच्छी एक एक्सेप्टेंस है। और मैं खुश इस बात से हूँ कि पब्लिक अपने आप ही हम कर रही है कि हमने डेवलपमेंट के जिस एजेंडे को आगे रखा था, वो डेवलपमेंट एजेंडा आज मेरे यूथ के मुंह के ऊपर है। मेरा यूथ जानता है कि इन्होंने काम करवाया है एंड दे आर स्टैंडिंग विद मी, वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र में इससे बड़ी जीत क्या होगी आपकी। सर, पिताजी भी काम कर रहे हैं, जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, उनका क्या? का भी आज उनका लाहौर टूर है, आज रतंगढ़ टूर है, 2 दिन सदा से टूर करके आए हैं। वो भी हर दिन टूर जाते हैं, कमला जी मदर हैं वो भी टूर जाती हैं। ये देखो जी जॉइंट एफर्ट है, अदरवाइज तो आप एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ आप दिल्ली तक बैठ सकते हो, आप पब्लिक में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। ये फैमिली लगती है, पूरी आपकी टीम लगती है, तब जाके आप कर पाते हो, वरना इतने गांव है। आज हम तीनों जने मिलकर एटलीस्ट हमने न करते हुए 70 से 80 गांव डेली निकाल रहे हैं। तो हमारी फैमिली की प्रेजेंस पहुंच गई, पब्लिक में एक्सेप्ट हो जाती है यहाँ की, ठीक है परिवार के सदस्य आ गए। और तीनों पॉलिटिकली एक्टिव है, ऐसा भी नहीं है कि मदर हाउसवाइफ है, तो मदर भी पॉलिटिकली एक्टिव है और वो भी आती हैं। तो मैं समझता हूँ तीनों मिलते हैं तो हम पब्लिक में एक्सेप्टेंस होती है और आप ज्यादा लोगों तक अपनी डिमांड अपनी अपील पहुंचा पाते हो। वोटर आपको दिए हैं जनता ने, लेकिन वो कौन से काम अभी बाकी हैं जो आपको करने हैं क्षेत्र के? मेरे साथी आप बिल्कुल युवा हो, कभी भी इस कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन ही गलत मानता हूं मैं। तो क्यों कहते हैं अपन इस बात को कि क्या काम बाकी है? हमारा दिमाग एक ही चीज पर होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 70 मंत्रालय हैं, 70 मंत्री हैं, हर मंत्रालय का एक बजट है, हर मंत्रालय की स्कीम है, हर मंत्रालय की कोई ना कोई पॉलिसी है। वो स्कीम और पॉलिसी और पैसा मेरे लोकसभा क्षेत्र में उस डिपार्टमेंट से क्यों नहीं आए? इस मकसद से काम करेंगे तो ही डेवलपमेंट 20,000 करोड़ का बनेगा। आपको रोड भी मिलेगी, रेल भी मिलेगी, रेलवे में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, नई गाड़ियां मिलेंगी, आपको बीमा मिलेगा तो आपको झींगा मछली पालन मिलेगा, आपको स्कूल में कमरे मिलेंगे तो आपको साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र मिलेगा, पोस्ट ऑफिस खुलेंगे, बैंक खुलेंगे, टावर लगेंगे। इसके साथ में गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम होते हैं, आवास योजना है, तो आवास योजना में आप आवास कितने मैक्सिमम दिला पाते हो? अमृत 2 योजना आ गई कि छोटे शहरों में गंदे पानी की निकासी को लेकर एक प्लान बना रहे, सीवरेज जाना चाहते हैं। आपने कितने अपने प्रोजेक्ट डीपीआर बनाकर रेडी कर ली, अब काम हैंडल हो जाना चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट को आप टाइम दोगे, इन्वेस्ट करोगे, एजुकेशन का इस्तेमाल करोगे और आप वहां पहुंचोगे तो आप 100% अपने आपको लगेगा कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहतरीन काम करवा रहे हो और आ भी रहा है काम। देवेंद्र झांझड़िया कहते हैं कि उन्हें तो एसडीएम ने भी सम्मानित नहीं किया। सर ये वो बिल्कुल ही बचपना वाली बातें कर रहे हैं। आप जानते हो हम पॉलिटिकल फ्यूचर हम करियर में कहीं पे लिखा नहीं है कि एसडीएम से सम्मानित होने वाला व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा। आप क्या तो बोल रहे हो, कौन आपको क्या बुलवा रहा है? आप अपनी क्यों अपना कम बोलने से भी आदमी को ऐसा लगता है कि इसकी में ज्यादा नॉलेज होगी। अपन बोल जाते हैं तो नॉलेज दिख जाती है, आपकी पॉलिटिकली इमेज टार्निश हो रही है, आप कैसी हल्की हल्की बातें कर रहे हो। मैं तो उनको सलाह देना चाहता हूँ, एक स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, अब वो राष्ट्रवादी नहीं रहे। क्या कर रहे हो आप यार? क्या बोल रहे हो आप? इतने बड़े जिम्मेदारी का पद लेके जा रहे हो, आपको कल कोई सांसद बन के मौका मिल सकता है कि आप विदेश जाके बोलोगे। आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। 20 लाख 22 लाख लोगों की आवाज बन के जा रहे हो। सो मैं समझता हूँ कि ये स्टुपिडिटी वाली बातें नहीं करनी चाहिए कि जहाँ पे आप ये बोल रहे हो कि अवार्ड नहीं मिला। बीजेपी में कितने लोगों को अवार्ड मिला हुआ है? देखो जी, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, राहुल गांधी जी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। और काका को बता देता हूँ, मैं हमेशा ये बात कही है, आपका न डेवलपमेंट का कभी एजेंडा रहा, आपके पास डेवलपमेंट के दिखाने के चूरू में 5 काम बता दो। आप 5 छोड़ो, आप 3 काम बता दो। एक पुल बनाया, तोड़ना पड़ेगा, टूटेगा वो पुल, उनकी लीडरशिप के टाइम पे बना हुआ पुल है, वो टूटेगा। न तो इन्होंने कभी कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करा, एक प्रोजेक्ट के पीछे पड़ना पड़ता जब प्रोजेक्ट पूरे होते हैं। इन्होंने तो खाली भाषण दे दिए, पत्थर लगा दिया और भाग गए। और काका जी जो कह रहे हैं ना, मैं उनको जवाब दे दूं, इलेक्शन मैं अपनी गरिमा में रह के इलेक्शन लड़ूंगा। जो मेरी थॉट है, जो मेरी आत्मा में है, जो मुझे सही लगता है, मुझे उनसे राय लेने की जरूरत नहीं है। आप यही बातें करके लोगों का माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हो, किसने क्या बोला नहीं बोला। काका आपके बारे में तो जरूर बोल रहे हैं, आगे भी बोलते रहेंगे। सांसद राहुल कसवा जो कि इस बार उम्मीदवार हैं कांग्रेस की ओर से, काफी रोचक मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। उम्मीदवार के घर से के इस कड़ी में